पशु पक्षी योनियों में वो जो कर्म करता है उसका फल मतलब दंड आदि आदि बनेगा या नहीं बनेगा? हाँ, इसका उत्तर है कि 2-4-5% बनेगा। पशु पक्षियों को कर्म करने की जो छूट है वो 2-4-5% है उनको भी। 100% पराधीन नहीं है वो, 100% वो फल भोग योनि नहीं है। ये बात भी सांख्य दर्शन में लिखी है 5वें अध्याय में। त्रिधा त्रयाणाम व्यवस्था, ईश्वर ने 3 तरह के शरीर बनाए, इस सूत्र में लिखिए। बैठिए। तो 3 प्रकार के शरीर हैं, बोलिए। कर्म देह, उपभोग देह, उभय देहा। ये 3 तरह की व्यवस्था है शरीरों की। मनुष्य, आप और हम उभय देह कहलाते हैं। हमें कर्म करने की भी पूरी छूट है और फल भोगने की भी पूरी छूट है। 100%, 100% कर्म करने की छूट है, 100% फल भोगने की छूट है। दोनों चीजें, इसलिए हमारे शरीर का नाम है उभय देह। ये 5वें अध्याय का सूत्र है, उसमें लिखा है। और कर्म देह वो हैं जो सृष्टि के आरंभ में 4 ऋषि हुए थे, जिनको ईश्वर ने 4 वेदों का ज्ञान दिया और उनसे कहा भाई तुम ये वेद पढ़ाओ, बस ये कर्म करना तुमको। खाना पीना तो गौण है, वो तो सिर्फ शरीर चलाने के लिए खाते पीते हैं, जैसे मैं चलाता हूँ, आप देखते हैं। शरीर को चलाने के लिए मैं दाल रोटी सब्जी खाता हूँ बस, कोई भौतिक सुख लेने के लिए नहीं खाता। जो लोग से पूछ लो, उनको पता है, रोज का रोज वो मुझे देखते हैं। तो वो जो 4 ऋषि थे शुरू वाले, उनका नाम है कर्मदेह। उनका कर्म करना मुख्य है, खाना पीना गौण है। और हमारा दोनों मुख्य है, इसलिए उभय देह। अब जो पशु पक्षी हैं, कीड़े मकोड़े, वृक्ष आदि, वृक्ष तो चलो बेहोश सा ही है, तो वो तो कुछ करता नहीं, उसको छोड़ देते हैं। सांप, भेड़िया, कुत्ता, गधा आदि जो प्राणी हैं, इनका नाम है उपभोग देह। तो इसका अर्थ यह नहीं है कि वो 100% सिर्फ भोगते ही हैं, वो 2-4% कर्म भी करते हैं और उनके पाप पुण्य आते हैं, कर्माशय गिना जाता है, उसका फल भी मिलता है। फल देखिए, आपके वो मित्र हैं पुलिस वाले, धारैया जी, आप पुलिस वाले कुत्तों को ट्रेनिंग देते हैं और वो कुत्ते चोरों को पकड़वाते हैं, क्यों जी? मालूम है ना, पुलिस वाले कुत्तों को ट्रेनिंग देते हैं और वो कुत्ते चोरों को पकड़वाते हैं। बॉम्ब स्क्वाड वाले भी होते हैं, बम की भी खोज करते हैं, यहाँ पर बम है तो कुत्तों को ट्रेनिंग देते हैं, वो चोरों को पकड़वाते हैं, उन कुत्तों को इनाम मिलता है। देखो वहाँ फल मिलता है कि नहीं? कुत्तों को इनाम मिलता है, उनके मास्टर जो ट्रेनिंग देते हैं उनको भी इनाम मिलता है, उन्होंने भी खूब मेहनत की है। तो इस तरह से पशु पक्षियों को भी थोड़ी थोड़ी कर्म करने की छूट है, थोड़ी थोड़ी स्वतंत्रता है। तो उसने अच्छा काम किया कुत्ते ने, उसको इनाम मिला। अब एक व्यक्ति सड़क पे जा रहा था, पीछे से एक चुपचाप कुत्ता आया और उसकी टांग काट खाई। आप उस कुत्ते को अपराधी मानते हैं या नहीं? जिसने निर्दोष व्यक्ति की टांग काट खाई, उस कुत्ते को आप अपराधी मानते हैं कि नहीं? तो देखो, इसका पाप लग रहा है ना उसको। निर्दोष को तंग करेगा, उसका पाप लगेगा। कौवा आया, आपकी दही खा गया, आपकी मिठाई रखी थी, मिठाई उठा के ले गया, आप कौवे को अपराधी मानते हैं, उस पर गुस्सा करते हैं, उसको भगाते हैं, कोई कोई पत्थर भी मारता है। तो थोड़ी थोड़ी कर्म करने की छूट इनको भी है, इसलिए इनका नाम उपभोग देह होने पर भी उसका अर्थ है कि वो भोग प्रधान शरीर है, थोड़ा थोड़ा कर्म करने की छूट है। और जो आदि सृष्टि के 4 ऋषि हैं वो कर्म देह, उनका कर्म करना प्रधान कार्य है, पर थोड़ा बहुत तो खाते पीते वो भी हैं गौण रूप से, उनका भोग गौण है, कर्म मुख्य है। पशु पक्षियों का भोग मुख्य है, कर्म गौण है। और हमारा और आपका दोनों मुख्य है, इसलिए हमारा नाम उभय देह है। ये सांख्य दर्शन का प्रमाण है, 5वें अध्याय में लिखा है। ठीक। हाँ, वो पशु को जो मार मार के खाते हैं वो ईश्वर ने छूट दे रखी है, उसमें उनको अपराध नहीं है। मनुष्यों पे हमला करेगा तो पिटेगा। ईश्वर ने सारे प्राणियों को मना कर रखा है। इस दुनिया में सबसे खतरनाक प्राणी मनुष्य है। ये सबको समझा रखा है, सारे प्राणियों को। और आपकी चालू भाषा में कहूं तो ईश्वर ने इनको समझा रखा है, ये मनुष्य सबसे खतरनाक है, इससे पंगा मत लेना।
इससे टक्कर मत लेना, इससे दूर रहना, बच के रहना। अगर इसको छेड़ोगे तो फिर ये तुम्हें नहीं छोड़ेगा। इसलिए मनुष्यों के साथ अलग नियम है और पशु पक्षियों का आपस में अलग नियम है। शेर को छूट दे रखी है, कोई हिरण, कोई गधा, ज़ेबरा मिले तो उसको मार के खा लेना, वो ईश्वर ने उसको छूट दे रखी है। तो ईश्वर, वो शेर भेड़िया उसको खा लेता है, तब उसको पाप नहीं लगता है। मनुष्य पे हमला करेगा तो पाप लगेगा, उसको समझा रखा है कानून। ठीक है, हाँ, उसको सब दे रखा है, समझा रखा है। ठीक है जी, आगे पढ़ें।